आपकी बहुत सारी शंकाएं आई हुई हैं। पूछा है, संसार, परमात्मा ने संसार क्यों बनाया? इसका उत्तर है, संसार परमात्मा ने हम जीवात्माओं के कर्मों का फल भुगाने के लिए बनाया और हम जीवात्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए बनाया है। दो प्रयोजन संसार के बनाने के हैं। एक, हमारे कर्मों का फल भोगा जाए और दूसरा, श्रेष्ठ कर्म करके हम मुक्ति को प्राप्त कर लेवें। ये प्रयोजन संसार बनाने का है। यदि परमात्मा ने संसार नहीं बनाया तो वह सिर्फ संसार चलाने के लिए प्रकट हुए हैं। परमात्मा ने संसार बनाया ही है तो वो ये प्रश्न जो किया है ये निरर्थक हो जाएगा। सुशील कुमार जी त्रिपाठी पूछते हैं, ईश्वर सर्वशक्तिमान है और ईश्वर एक है, तब शिव, विष्णु, ब्रह्मा यह क्या ईश्वर के नाम नहीं हैं? इनमें क्या गुणात्मक भेद है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि ईश्वर के नाम हैं। गुणों के आधार पर नाम हैं। बड़ा होने से ब्रह्मा परमेश्वर का नाम है, व्यापक होने से परमेश्वर का नाम विष्णु है और शिव सबका कल्याण करने से शंकर हैं, शिव हैं, महादेव हैं। ये परमात्मा के गौणिक नाम हैं। किंतु इन नामों के इतिहास में व्यक्ति विशेष भी हुए, महापुरुष भी हुए। आज वर्तमान में परमात्मा के इन गौणिक नामों का ग्रहण नहीं कर रहे लोग, अपितु इन नामों से इतिहास में हुए महापुरुषों का ग्रहण अधिक करते हैं। और वे महापुरुष ऋषि दयानंद जी पूना में जब प्रवचन दे रहे थे तो उस समय इतिहास की बातें रखी तो उन्होंने कहा था, ब्रह्मा जी राजा थे उस समय और उनका राज्य पुष्कर के आसपास का क्षेत्र था। महादेव राजा थे और उनका राज्य का क्षेत्र हिमालय प्रदेश के आसपास का क्षेत्र था, आदि आदि। तो ये नाम गुणात्मक भेद से आपने पूछा, हमने अर्थ बताया। कल्याण करने से शिव, व्यापक होने से विष्णु और बड़ा होने से, महान होने से ब्रह्मा परमेश्वर का नाम है। ये सब नाम ईश्वर के गौणिक नाम हैं। पूछा है, बिना वेद को पढ़े आपकी बात भी मत विशेष विचारधारा ही लगेगी, क्योंकि सभी पंत या मठाधीशों के पास अपनी अपनी तर्क संगत प्रसंग होते हैं। तो क्या आपकी बातों को इतना शीघ्र अपने जीवन में कैसे समाविष्ट कर लें, जबकि बचपन से दिए गए हमारे पूर्वजों द्वारा संस्कार को निरर्थक कैसे मान लें? आपकी बात ठीक है, लेकिन विचारणीय ये है कि आपने कहा वेद को पढ़े बिना आपकी बात विशेष रूप से कैसे मान लेवें। वेद को नहीं भी पढ़ा है लेकिन सत्य असत्य को तो जान ही सकते हैं। वेद को अभी मत पढ़िएगा, लेकिन कसौटी पर कस कर के सत्य को देखिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। यदि हमारी बातें असत्य लगती हैं कसौटी पर कसने पर, तो उनको छोड़ दीजिए, और यदि सत्य लगती हैं तो उनको स्वीकार कर लीजिए। ये कोई थोपने वाली बातें यहाँ से नहीं की जा रही हैं। मत संप्रदाय वाले मठाधीशों के पास अपने तर्क संगत प्रसंग होते हैं। वे कितने भी तर्क दे लेवें, लेकिन वेद की बातों को वे कभी भी अपने तर्कों से काट नहीं सकते।
कोई भी व्यक्ति, कितना भी बड़ा तर्कवान व्यक्ति आ जाए, कोई मठाधीश आ जाए, उनका विद्वान आ जाए, हम छोटे से आर्य समाज की सिपाही, हम चुनौती देते हैं ऐसे लोगों को कि हमसे बात करें और वेद की बातों को वो छोटा करके दिखा देवें। कितनी जगह ऐसे प्रसंग आए हैं। हिसार में एक गांव है बालसमंद। बालसमंद गांव का उत्सव आर्य समाज का हो रहा था। उत्सव में मुझे बुलाया गया। एक रात्रि में शास्त्रार्थ रखा गया। शास्त्रार्थ करने वाला एक सन्यासी था और वो सन्यासी अनेक सारे आक्षेप कर रहा था। उन आक्षेपों का एक एक का उत्तर दिया और उस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि ये बातें ठीक हैं। फिर हमने उनकी बातों पर प्रश्न करने शुरू किए तो वह सन्यासी, भीड़ बैठी हुई थी, दूर दूर के लोग शास्त्रार्थ सुन करके, और थोड़ा सा परिचय मेरा है तो लोग आए दूर दूर के जिलों के। देखा कि उन सब के बीच से सन्यासी भाग गया था, ठहर नहीं पाया। अगले दिन कहने लग गया उस दिन के मैं पुस्तकें लेकर के आऊँगा। अगले दिन फिर किताबें लेकर के आया। जब किताबें लेकर के आया तो एक एक का उत्तर हम देते चले गए और उन्होंने जो किताब लिख रखी थी उनसे प्रश्न पूछे तो उत्तर नहीं दे सका। जो सिद्धांत को छोड़ करके चलता है वह चाहे कितना भी तर्क युक्त बातें करता हो, वह कभी भी सिद्धांत के सामने टिक नहीं सकता। अपने आप चंगुल में फंस ही जाएगा, उसकी पराजय निश्चित ही होगी। चाहे ये मठाधीश कितने भी तर्क देते हों, अपने तर्कों से वेद के सिद्धांत को कभी भी काट नहीं सकते। इसलिए यहाँ से जो सत्य लगता हो उसको स्वीकार कीजिएगा और जो गलत लगता हो उसको छोड़ दीजिएगा। आगे और पूछा है, वेद ही मूल शिक्षा है अथवा वर्ण करने योग्य विद्या है, तो प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगर में वेदशाला नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। और थे। दिन में सुरेश भाई कह रहे थे 200 वर्ष पूर्व अंग्रेजों के आने के बाद तक इस देश में कितने गांव थे और कितने गुरुकुल थे। एक भी स्कूल नहीं था। लॉर्ड मैकाले जब इस देश में आया, इस देश की ज्ञान संपन्नता को उसने देखा है कि इस देश के लोग कितने ज्ञान संपन्न हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, और इस ज्ञान संपन्नता का मूल आधार वेद है, ज्ञान संपन्नता का मूल आधार गुरुकुल है। और उस समय लॉर्ड मैकाले ने पूरे देश में घूम करके, देख करके, जब वापस इंग्लैंड लौटा था, लौट करके इंग्लैंड की संसद में उसका भाषण हुआ था और लॉर्ड मैकाले कहता है कि अंग्रेजों, तुम भारत देश को ज़्यादा दिन तक दबा करके नहीं रख सकते। भारत देश के लोग ज्ञान संपन्न है और ज़्यादा दिन तक तुम नहीं बहका सकते। उसी समय लॉर्ड मैकाले उपाय भी कहता है, यदि तुम्हें उनको दबाए रखना है तो उनकी गुरुकुलीय पद्धति को नष्ट कर दो, गुरुकुलों को बंद करते चले जाओ, वेद विद्या की निंदा प्रारंभ कर दो, वेद की जो श्रद्धा भारतीयों के अंदर वेद के प्रति है उस श्रद्धा को तोड़ दो। और अंग्रेज ने बड़ी चालाकी से ये दोनों काम किए। गुरुकुल जो चलते थे, ऐसे संविधान बनाए, अपने संसद में बैठ करके अंग्रेज लोगों का राज्य था, ऐसे कानून बना दिए कि हमारी सरकार की मान्यता के बिना जितने शिक्षण संस्थान चल रहे हैं वे अवैध माने जाएंगे और वे बंद कर दिए जाएंगे। गुरुकुल तो स्वतंत्र चलते थे, ग्राम की सहयोग से चलते थे, राजा के सहयोग से चलते थे,
और अंग्रेज़ों ने नियम बना करके गुरुकुलों को ख़त्म किया और वेद की निंदा करने के लिए अपना मन घड़ंत इतिहास लिखा और वेद को कह दिया ये तो गडरियों के गीत हैं। वेद की इतनी बड़ी निंदा की, गडरियों के गीत हैं। मैक्स मूलर को, जो जर्मनी का विद्वान था, कुछ संस्कृत जानता था, अंग्रेज़ों ने मैक्स मूलर को खरीदा। उस समय करोड़ों रुपयों में खरीदा। करोड़ों रुपयों में खरीद करके मैक्स मूलर को काम सौंपा गया वेद का भाष्य करना। और मैक्स मूलर वेद का भाष्य नहीं कर रहा था, वेद को विकृत कर रहा था। इतना गलत भाष्य किया मैक्स मूलर ने। खरीदा गया आदमी तो, खरीदी गई कलम तो विकार ही पैदा करेगी। मैक्स मूलर ने वेद की निंदा की, भारतीयों के अंदर वेद के प्रति अश्रद्धा पैदा की। ऋषि दयानंद जी ने जब वेद का भाष्य प्रारंभ किया था, महर्षि दयानंद जी ने जब ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिख दी थी, महर्षि दयानंद जी जब वेद के मंत्रों का भाष्य करते थे, नमूना लिखते थे, कुछ पन्ने छपते थे और वो पन्नों के ग्राहक होते थे। ऋषि दयानंद जी के वे वेद भाष्य के पन्ने अनेक लोगों के पास जाया करते थे। मैक्स मूलर भी उन पन्नों का ग्राहक बना हुआ था। मैक्स मूलर के पास भी वो पन्ने जाते थे वेद भाष्य के। जिस समय मैक्स मूलर ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका महर्षि की पढ़ी थी, मैक्स मूलर का हृदय परिवर्तित तो हो गया और वो कहता है कि काश मुझे ऋषि दयानंद जी की भाष्य भूमिका पहले मिल जाती तो मैं वेद के साथ इतना अन्याय नहीं करता। महर्षि स्वामी दयानंद जी का वेद भाष्य पढ़ करके मैक्स मूलर की विचारधारा बदली थी, लेकिन अंग्रेज ने तो चालाकी की ही। हाँ, आपने कहा है कि गांव-गांव, नगर-नगर में गुरुकुल नहीं होने चाहिए, क्या? अवश्य होने चाहिए। और इस भारत देश का उद्धार होगा तो इन स्कूलों से कभी भी नहीं हो सकता। गुरुकुलीय परंपरा से ही भारत देश का उद्धार होगा। पहले जैसा विश्व गुरु हो सकता है तो गुरुकुलों से ही हो सकता है। आगे और पूछा आपने, इतने वर्षों में आर्य समाजी मूल विद्या का प्रचार प्रसार सत्संग अथवा शिविरों के माध्यम से कर रहे हैं, तो क्या इतने वर्षों में आर्य समाज के सामर्थ्य और पुरुषार्थ से नगर नगर, गांव गांव वेदशाला नहीं संचालित हो सकते? हो सकते हैं। प्रत्येक संगठन में कहीं न कहीं कोई न कोई कमजोरी भी होती है। थोड़ी सी कमजोरी के कारण इतना बड़ा काम नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आर्य समाज के गुरुकुल अन्य सनातनियों की अपेक्षा अधिक हैं और उन अधिक गुरुकुलों में प्राचीन वेद शिक्षा की महत्ता अधिक है। प्राचीन इतिहास को, राष्ट्रीयता को, धार्मिकता को, आस्तिकता को वहाँ बताया जाता है। और गुरुकुल का पढ़ा हुआ जितना देशभक्त होगा, अन्य संस्थानों में पढ़ा हुआ व्यक्ति इतना देश के प्रति निष्ठावान नहीं मिलेगा। आर्य समाज के लगभग कुछ प्रांतों को छोड़ करके सभी प्रांतों में कहीं न कहीं कोई न कोई गुरुकुल अवश्य मिल जाएगा। गुजरात में आपके यहाँ गुरुकुल हैं, हरियाणा और पंजाब में गुरुकुल हैं, उत्तर प्रदेश राजस्थान में गुरुकुल हैं, अभी त्रिपुरा में गुरुकुल खुल गए हैं, आसाम में गुरुकुल हैं, महाराष्ट्र के अंदर गुरुकुल हैं, इधर केरल के अंदर गुरुकुल चल रहे हैं। आप देखेंगे आर्य समाज के बहुत सारे गुरुकुल चल रहे हैं। थोड़ा सा और नज़दीक आप आर्य समाज के आइए तो आपको आर्य समाज का विशाल स्वरूप देखने को मिलेगा। और पूछते हैं, क्या हमारे पूर्वजों द्वारा जो भी सभ्यता अथवा संस्कार मिले हैं वह सभी निरर्थक हैं? सभी निरर्थक नहीं हैं, सार्थक हैं, लेकिन बहुत सारे निरर्थक हैं। उनकी जैसी समझ थी, उनको जिस प्रकार के संस्कार मिले, उनको जिस प्रकार का परिवेश मिला,
उन्होंने उस प्रकार की वो सभ्यता संस्कृति अपना ली और परंपरा से आगे बता दी है। यदि परंपरा से कुल परिवार में देवी के सामने बकरा काटा जाता हो, देवी के सामने बकरा काट करके चढ़ाया जाता है और वो परंपरा चलते चलते आज आ गई, क्या इस परंपरा को स्वीकार करेंगे? यदि बुद्धि लगाएंगे, विचारशील होंगे तो इस परंपरा को स्वीकार नहीं करेंगे। इसी प्रकार से प्रतिमा पूजन आदि, जो प्रतिमा पूजन है वो करते रहे, उनकी वैसी समझ थी, लेकिन परमेश्वर ने हमें बुद्धि दे रखी है। हम अपनी बुद्धि पर जोर दे करके कसौटी पर कस करके देखें, तौल करके देखें कि ये वो गलत करते थे या ठीक करते थे। क्या माता पिता ऋषि दयानंद जी तर्क देते हैं, क्या हमारे पूर्वजों ने अपनी टांग तुड़वा रखी थी तो हम भी अपनी टांग तुड़वा लेवे? क्योंकि परंपरा से है, उन्होंने तुड़वाई तो हम भी तुड़वा लेवे। पूर्वजों ने एक आंख फोड़वा रखी थी, क्या हम भी आंख फोड़ लेवे? तो जो उनकी परंपरा कल्याण के लिए थी, उस परंपरा को स्वीकार करें, और जिस परंपरा में कल्याण नहीं है, अविद्या है, पाखंड है, अंधविश्वास है, वो परंपरा स्वीकार्य नहीं है, उसको छोड़ देंगे तो हमारा अधिक कल्याण होगा। जब वेद में हमें सभी विद्याओं का ज्ञान हो सकता है, तो गणित, विज्ञान, भूगोल इत्यादि विषयों में आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों से वैदिक शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चे अधिक प्रभावशाली होते हैं। हाँ, आपकी बात वर्तमान में ठीक है। वेद के ऊपर अनुसंधान नहीं किया गया। जैसे अंग्रेजी आदि विषयों को लेकर के उनके ऊपर पूरा का पूरा फोकस है, आज मैं इस मंच पर बैठ कर के कहता हूँ, दावे से कहता हूँ कि आज सरकार और अन्य लोग वेद के ऊपर फोकस कर देंगे, वेद को लेकर के अनुसंधान करेंगे, तो ये अंग्रेजी के अनुसंधान बहुत बौने हो जाएंगे, बहुत छोटे हो जाएंगे, और वेद के अनुसंधान आपको बहुत विशाल दिखेंगे। प्रयत्न कहाँ किया गया है वेद को लेकर के? इस भाषा तक को डेड लैंग्वेज कहकर के दबा दिया गया। और आज वर्तमान में नासा के वैज्ञानिक स्वीकार कर रहे हैं, वहाँ की संसदों में वेद के मंत्र बोल करके शपथ ली जा रही है, वहाँ की संसदों में वेद के मंत्र को बोल करके उनके संसद के सत्र प्रारंभ किए जा रहे हैं। वे स्वीकार करने वाले हैं, कर रहे हैं नीचे नीचे। भारतीय लोग सोए रह गए और वे लोग हमारे वेद की परंपरा को लेकर के जगते जा रहे हैं। नासा के वैज्ञानिक, शायद मैं कल परसों कह रहा था या नहीं कह रहा था, बहुत सारी बातें हुई, कई बातें ध्यान नहीं रहती कि दोबारा आ रही हैं क्या। नासा के वैज्ञानिकों को अनिवार्य कर रखा है कि संस्कृत पढ़नी ही पड़ेगी। जो स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, कारण क्या है? कारण ये है, सुब्रमण्यम स्वामी राजनेता हैं, एक कार्यक्रम में मैं गया हुआ था, उनको भी बुला रखा था, उनका भाषण हो रहा था। वे भारतीय परंपरा के पोषक हैं, वे भारतीय इतिहास के प्रबल समर्थक हैं। वे उस सेमिनार में बोल रहे थे कि विदेशी लोग संस्कृत का कितना महत्व समझते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब अंतरिक्ष में धरती से मैसेज भेजे जाते हैं किसी भी भाषा में, उन मैसेज के अर्थ बदल जाते हैं वहाँ जा कर के, क्योंकि शब्द आगे पीछे इधर उधर हो जाते हैं, और जो आशय यहाँ के लोग भेजना चाहते हैं वह आशय वे अंतरिक्ष में बैठे हुए यात्री वैज्ञानिक उस आशय को पकड़ नहीं पाते।
लेकिन जब नासा के उन वैज्ञानिकों ने संस्कृत भाषा को देखा और संस्कृत भाषा में मैसेज भेज करके देखा, तो जो आशय यहाँ से भेजना चाहते थे वो आशय अर्थात अर्थ बदला नहीं, जो अर्थ यहाँ था वही अर्थ वहाँ बना। क्यों? क्योंकि शब्द आगे पीछे हो जाते हैं। संस्कृत की विशेषता ये है कि शब्द भले ही आगे पीछे हो जाएं, लेकिन वह वाक्य अपना पूर्ण अर्थ जैसे का तैसा प्रकट कर देता है। ये संस्कृत की विशेषता है। तो वेद की आप बात कर रहे हैं कि गणित, अंग्रेजी पढ़े हुए, साइंस पढ़े हुए विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली दिखाई देते हैं। निश्चित रूप से आपकी बात ठीक है, वे प्रभावशाली इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि इसी के ऊपर तो जोर दिया जा रहा है, इसी के पीछे तो दौड़ रहे हैं। वेद के पीछे कब चले? वेद के ऊपर अनुसंधान कर लिया जाए, सरकार वेद को मान्यता दे देवे और वेद को लेकर के यूनिवर्सिटी तैयार करें, वैसे वैसे विद्यार्थी और विद्वान तैयार करें और उसके ऊपर अनुसंधान करें, ये आपके आधुनिक गणित, अंग्रेजी, विज्ञान पढ़े हुए बौने दिखाई देंगे और उनका प्रकाश अपने आप सामने आ जाएगा। आगे और कहा, यदि ऐसा है तो ऐसे वेदशालाओं की व्यवस्था होनी चाहिए जहां आधुनिक शिक्षा के मापदंड के स्तर अनुसार सर्टिफिकेट भी बच्चे प्राप्त कर सके, जिससे हमें पिछड़ेपन का अनुचित बोझ मन में ढोना न पड़े। आपका सुझाव बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार के वेदशाला होनी चाहिए जिससे सरकार की मान्यता हो, क्योंकि आज सरकार की मान्यता से अधिक प्रभाव रहता है। जो संस्थाएं चल रही हैं, गुरुकुल चल रहे हैं, वे गुरुकुल अपना अपनी संस्था का सर्टिफिकेट देते तो हैं, लेकिन सरकार की ओर से जाता है तो उसका प्रभाव अधिक रहता है और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गति है कि योग का डिप्लोमा, योग का सर्टिफिकेट देने लग गए। ये भी उसी क्रम में एक कदम आप समझिएगा। वेद का पाठ अधिक उम्र के लोग करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? संस्कृत भी नहीं पढ़ सकते। जैसे अंग्रेजी के लिए पुरुषार्थ किया, उससे आधा पुरुषार्थ संस्कृत के लिए कर दीजिए, आपको संस्कृत भाषा आएगी और आप भी वेद पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी के लिए कितना पुरुषार्थ, उससे आधा पुरुषार्थ संस्कृत पढ़ने के लिए कर दीजिए। इतना भी नहीं कर सकते तो वेद के भाष्य विद्वानों के, ऋषि दयानंद जी के मिलते हैं, उन भाष्यों को आप हिंदी पढ़ सकते हैं, वेद का आशय समझ में आएगा। अगले व्यक्ति ने पूछा है, श्री कृष्ण जी को योगीराज श्री कृष्ण जी क्यों कहते हैं? श्री कृष्ण जी योगीराज इसलिए कहा है क्योंकि वे सम स्थिति में रहते थे। उनका पूरा जीवन का अवलोकन करके देखते हैं तो बहुत कम समय, बहुत कम प्रसंग ऐसे आते हैं कि उनकी स्थिति बिगड़ी हो, अन्यथा पूरा सर्वांगीण जीवन देखते हैं, हर एक परिस्थिति में वे सम स्थिति में रहे और सम स्थिति में रहने वाला योगी होता है। इसलिए श्री कृष्ण को योगीराज कहा गया है। क्या एक आत्मा कभी परमात्मा जैसा बन सकता है? एक आत्मा परमात्मा जैसा नहीं बन सकता। हाँ, परमात्मा के गुणों को लेकर के अपने अंदर विशेषता ला सकता है, लेकिन परमात्मा की तुलना आत्मा से करने लग जाएं, ऐसा नहीं बन सकता। अंगिरा यानी क्या? अंगिरा अर्थात एक व्यक्ति विशेष, एक ऋषि, जिस ऋषि का नाम अंगिरा था। क्या वायरस परमात्मा ने बनाया? हाँ, वायरस परमात्मा ने बनाया। अनेक सारी योनियों में, अनेक सारे शरीरों में यह भी एक शरीर है
और वायरस अपने आप में हम मनुष्यों के लिए बहुत घातक नहीं है। शरीर की क्षमता हमारी ऐसी नहीं है कि उस वायरस को हम सहन कर सकें। वायरस जब पशुओं के शरीर में रहता है तो पशुओं के शरीर में वो क्षमता है कि उनको सहन कर लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता। हमारे शरीर की क्षमता नहीं है, इसलिए उस वायरस से प्रभावित हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। तो अपने आप में वायरस अधिक घातक नहीं है, कमजोरी हमारी रहती है। तो वायरस परमात्मा ने बनाए, जैसे अन्य शरीर अन्य योनियां बनाई, वायरस भी परमात्मा ने बनाया। क्या सौभाग्यवती स्त्री को बिंदी कंगन पहनना जरूरी है? ऐसा कोई आवश्यक तो नहीं है, लेकिन हमारी भारतीय परंपरा में एक पहचान बना दी है कि ये गृहस्थ है, गृहिणी है, विवाह हो चुका है, विवाहिता है, उसके कुछ चिन्ह बना दिए गए हैं। अन्यथा इस प्रकार की व्यवस्था वैदिक परंपरा में हमें कहीं दिखाई नहीं देती है कि बिंदी लगाएं आदि आदि। दूसरा पूछा, मासिक धर्म में स्त्री का मंदिर जाना उचित है क्या? इसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, एक परंपरा, प्राचीन स्थितियां ऐसी थी, उस समय इतनी आधुनिकता नहीं थी, साधन संपन्नता नहीं थी। उस समय रजस्वला स्त्री को एक तरफ रखा जाता था, उसके छुआ हुआ भोजन नहीं किया जाता था। लेकिन आज व्यवस्था, आज परंपरा बहुत कुछ परिवर्तित हो चुकी है। यदि घर परिवार में कर सके तो बहुत अच्छा है, निभा सके तो ठीक है। उन दिनों में मन के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन होता है, शरीर में परिवर्तन होता है। तो आज वर्तमान की व्यवस्था के अनुसार मंदिर जाना कोई अनुचित नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उस अवस्था में यज्ञ हवन कर लेना चाहिए या नहीं। मेरी मान्यता तो ये है कि यज्ञ हवन कर लेना चाहिए। गंदगी तो रोजाना ही हमारे शरीर से फैल रही है, निकल रही है, तो शुद्धि भी रोजाना क्यों नहीं करनी चाहिए? शुद्धि रोजाना करनी चाहिए, ये रोजाना होनी चाहिए। कर सकते हैं तो मंदिर जाना क्या उचित अनुचित है? रजस्वला के कारण नहीं जाना ये मान लिया, वैसे मंदिर जाना उसका कोई औचित्य नहीं है। यदि वो बात सुनना चाहते हो कि वहाँ जाना उचित अनुचित है, किसके लिए जा रहे हैं, यदि हम भक्ति भाव पूजा प्रार्थना के लिए जा रहे हैं तो घर में ही मंदिर है, हमारा शरीर ही मंदिर है, हमारा मन ही मंदिर है, वहाँ ईश्वर की उपासना हो सकती है। तो यज्ञ हवन श्रेष्ठ कार्य उस अवस्था में भी किए जा सकते हैं, करने चाहिए। आपने बताया था कि शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकता, तो शरीर के ईश्वर शरीर के बिना सब कैसे कर लेता है? दिन में मैंने एक चर्चा की थी, कमज़ोर को साधनों की आवश्यकता होती है, सामर्थ्यवान को साधनों की आवश्यकता नहीं होती। हम जीवात्मा कमज़ोर हैं, इसलिए शरीर रूपी साधन की ज़रूरत है। परमात्मा बलवान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उनको शरीर रूपी साधन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए परमात्मा शरीर धारण नहीं करते।